सुप्रभात श्रोताओं। सैटरडे स्पेशल में आज हम कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, विदेशी मूल के नागरिकों को भी वहाँ सम्मानित किया जाता है जो अमेरिकन सिटीजन है। वर्ष 2024 में 16 देशों के ऐसे अप्रवासी भारतीयों एवं भारत के 7 अन्य देशों के नागरिकों को सम्मान किया गया जिन्होंने अमेरिकी समाज में आर्थिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक एकात्मता स्थापित करने के लिए काम किया हो तथा जिसका असर वहाँ के समाज पर व्यापक रूप से पड़ा हो। यह पुरस्कार प्रत्येक 4 जुलाई को अमेरिका में दिया जाता है। यह 2006 से दिया जा रहा है। इसे हासिल करने वाले भारतीयों में भारत में जन्मे 4 अमेरिकी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, आशीष कुमार झा, सामाजिक उपक्रम में शामिल प्रेमल शाह और अंतरधार्मिक नेता इबू पटेल के नाम इनमें शामिल हैं। नो कॉम्प्रोमाइज विद कंटेंट के उद्देश्य वाक्य के साथ गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल हमेशा से ही रेड क्रॉस सोसाइटी का समर्थन करता है। आप भी हमें प्रतिसाद दीजिए, कमेंट कीजिए तथा हमें इस योग्य बनाइए कि हम भौतिक रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी का सम्मान कर सकें, उन्हें सहयोग कर सकें। जिन भारतीय मूल के भारत में जन्मे 4 विद्वानों को प्राइड ऑफ अमेरिका के सम्मान से अलंकृत किया गया है, उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आप चैनल पर बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डॉक्टर आशीष कुमार झा के बारे में। भारत के बिहार राज्य में जन्मे डॉक्टर आशीष कुमार झा, जिनका जन्म मधुबनी में हुआ था, कोविड-19 के दौरान विश्व के साथ अमेरिका भी घबराया हुआ नजर आ रहा था। इस दौर में इनकी भूमिका अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रेखांकित की गई। ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन डॉक्टर झा को प्रमुख रूप से स्वास्थ्य संकटों के लिए नीति निर्माताओं को श्री झा के द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी से बहुत ही फायदा मिला है। रोगियों की जांच और कोविड पर निगरानी बढ़ाने तथा कोविड इम्यूनाइजेशन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पाई गई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन के सदस्य डॉक्टर आशीष झा के माता पिता 1984 में मॉरिस काउंटी, न्यू जर्सी में चले गए थे। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया और नोबेल पुरस्कार हासिल किया। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी की माइक्रो इकोनॉमिक प्रणाली को सारे विश्व ने स्वीकारा। फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में सेवा देने वाले डॉक्टर बनर्जी सेव द चिल्ड्रन यूएसए बोर्ड के सदस्य भी हैं। गुजरात के जिस व्यक्ति की अब मैं चर्चा कर रहा हूँ वे हैं प्रेमल शाह, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मिनेसोटा में पढ़े बड़े प्रेमिल ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन
के लिए काम करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन के माध्यम से भारत सहित कई विकासशील देशों में लघु उद्योग की स्थापना के लिए उद्यमियों के लिए ऋण जुटाकर बदलाव की कोशिश की है। शाह को बराक ओबामा प्रशासन में चैंपियन ऑफ द चेंज के खिताब से नवाजा गया। माइक्रो फाइनेंसिंग में अपनी रुचि दर्शाने वाले परिमल शाह ने 2004 में पीपल में प्रोडक्शन मैनेजर का पद छोड़ दिया और भारत आए। भारत में आकर उन्होंने एक ऐसा प्रोटोटाइप विकसित किया जो यह बताता है कि पीयर टू पीयर माइक्रो लेंडिंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बूस्टअप हो सकती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ने दुनिया भर में स्वरोजगारी महिलाओं के माइक्रो फाइनेंस आधारित व्यवसायों का अध्ययन किया। इसके लिए उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अनुदान भी मिला था। वे Change.org के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। अमेरिकन नागरिक परिमल शाह ने 2009 में विश्व आर्थिक मंच का नेतृत्व भी किया है। अमेरिकन समाज में अंतरधार्मिक मान्यताओं को संवेदनशील और युक्तिसंगत बनाने के लिए इबू पटेल ने भी अमेरिका में बहुत संघर्ष के साथ अपना अस्तित्व स्थापित किया। इन्हें भी अप्रवासियों के रूप में सम्मानित किया गया। मुंबई में जन्मे, शिकागो में गैर लाभकारी संस्था इंटरफेथ अमेरिका के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे इबू दुनिया भर में संप्रदायों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को प्रमुखता देते हैं। वे सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। अंतरधार्मिक सद्भावना के उत्साही समर्थक, धार्मिक विविधता के अमेरिकी नागरिक के रूप में लोकतंत्र के प्रबल समर्थक इबू पटेल का अमेरिका में पहुंचकर बेहद कठिनाइयों से दो चार होना पड़ा था। अमेरिका के नस्लवाद के लिए अमेरिकन स्वयं भी संघर्षरत हैं। इबू पटेल ने इस संबंध में प्रभावी कार्य किया क्योंकि उन्हें उनकी भारतीय लेगेसी और उनकी त्वचा के रंग के कारण तथा इस्लामिक आस्था के कारण ट्रोल किया जाता था। श्रोताओं, इबू पटेल ने अपनी मार्मिक कथा एक्ट्स ऑफ फेथ के अलावा 4 उल्लेखनीय किताबों का भी लेखन किया। क्षमा कीजिए। वे आस्था आधारित भागीदारी पर पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के सलाहकार परिषद के सदस्य भी थे। श्रोताओं, हम चाहते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए तथा हमारे चैनल को प्रोत्साहित कीजिए।